वो कहावत है कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और यही कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है पावर कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इस कहावत से इत्तेफाक रखते हैं हम? आदि कहावत है। एक कामयाब इंसान के पीछे एक खूबसूरत औरत का हाथ ज़रूर होता है, मगर एक बहुत कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ हो सकता है, इन दोनों के पीछे एक कपल का हाथ हो सकता है। तो मतलब वो इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट वन बिहाइंड द अदर। अब मतलब मैं आई एम सॉलिड बिहाइंड हर, शी इज सॉलिड बिहाइंड मी, एंड दैट्स अस। एंड सरगुन आप? बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से, दैट इट्स बिकॉज यिन एंड यांग होता है ना कि फिट बैठते हैं दो लोग, तो व्हेन यू फिट टुगेदर देन यू आर बोथ एक गाड़ी के दो पहिए। बिल्कुल, आप सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं एक दूसरे का। फिर एक साइकिल के दो पहिए, गाड़ी दो पहियों पर कहाँ चलती है? मतलब दो पहिए दोनों साइड। हाँ, Yeah. बस उड़ान लेने, आप उड़ान ले सकते हैं जब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, तो आप उड़ान ले सकते हैं। चलिए रवि और सरगुन, बॉम्बे एक्टर बनने गए थे और आज आप लोग स्टार बनाते हैं, तो आप जब पलट के पीसते हैं अपनी पूरी जर्नी को, याद आता है कैसे आप लोग करते हैं जो आप अब लोगों को बना रहे हैं? अपने दिनों की याद आती? नहीं, हम खुद भी वो ऐसा नहीं है, कभी भी लाइफ में मेरे को नहीं लगता कि वो एक आर्टिस्ट की जद्दोजहद कभी ख़त्म हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक्टर हुआ करते थे और अब प्रोड्यूसर्स हैं। हम एक्टर्स हैं एट अ वेरी कोर लेवल, वी आर आर्टिस्ट ओनली, एंड वी आर ऑल्सो स्टोरी टेलर्स नाउ। सो एंड आई डोंट थिंक कि मतलब जो एक्टर स्टार बनने की चाह रखकर काम करता हो, वो फिर उसको अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा रिविजिट कर लेना चाहिए। अगर वो आर्टिस्ट बनने की चाह रखता है तो फिर वो एकदम सही रास्ते पे, फिर कभी ना कभी जब कुदरत ने चाहा तो स्टार भी बन जाएगा, यू नो। सो तो वो जद्दोजहद कहाँ ख़त्म हो? सरगुन, मतलब स्टार बनने वाला कहने मतलब जितना स्ट्रगल होता था सब कुछ, अब आप लोगों को बनाते हो, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हमारा इंटेंशन ये है दैट जो भी सेट पे आए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी में बरकत हो। दैट्स दी ओनली इंटेंशन, है ना। स्टार बनना ना बनना, हम एक स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग, वी आर ऑल डूइंग इट विद द राइट इंटेंशन। कुछ उनकी किस्मत, कुछ हमारी है ना। सब हमारे हाथ से नहीं हो सकता, बट आई फील दैट वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट अगर हमारे एक किसी स्टेप की वजह से दे आर रीचिंग अ बिगर गोल, दैट्स ऑल दैट वुड रियली मेक अस प्राउड एंड हैप्पी। चलिए, जैसे हमने कहा कि एक मतलब आई मीन एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सारे मतलब एक लोग काम करने में ही बोल जाते हैं। आप तो इतने सारे किरदार एक साथ जीते हैं, कैसे मैनेज होता है रवि? मतलब आप दोनों कैसे कर पाते हो? नहीं भाई, आई थिंक हर रोज सुबह उठते हैं और डिसाइड करते हैं आज क्या है हम। आज शूट पे जाना है, आज आज प्रोड्यूसर producer है, है, आज क्या actor आज है। राइटर है, क्या आज एक्टर है। हम वो सुबह डिसाइड कर लेते हैं तू आज क्या है। आज आराम कर रहे हैं। तो हम वो वाली टोपी पहन के निकल जाते हैं घर से। बट रियली मतलब सच में बताइए, मतलब कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें? ये एक तो ये कि आई थिंक एक इंटेंशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है तो आप जिम्मेदारी निभा भी लेते हैं। वो जिम्मेदारी वो उसके बीच का जो फासला होता है वो उतना ही होता है, बहुत छोटा फासला होता है। एक बार जब जिम्मेदारी आ जाती है कंधे पे तो निभ जाती है, जब तक नहीं आती तब तक नहीं आती। तो आई थिंक करने वाली कुदरत, बाकी हम लोग तो बस just kind of putting तो one foot after the other. ये जो जिम्मेदारी की शुरुआत हुई थी, ये कैसे हुई थी? मतलब क्या सोच के बोला था नहीं आज हम लोग प्रोड्यूसर बनना है हमें? तो कैसे हुआ था? मतलब किसने कहा था पहले, क्या कैसे थॉट आया था ये? मेरे पास एक फ़िल्म आई थी पंजाब में, है ना, काला शाह काला, एंड दैट टाइम दे वर मेकिंग इट नॉट ऑन अ वेरी बिग बजट। तो उन्होंने कहा कि वी वांट यू टू डू इट, पर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, एंड आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट। तो ऐसे ठीक है, व्हाई डोंट यू पुट माई नेम एज अ प्रोड्यूसर, हम देख लेते हैं हाउ वी कैन वर्क इट आउट एंड वील बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड उसके बाद द जर्नी कंटिन्यूड दैट देयर इज़ कॉन्टेंट जिसको हम चाहिए। हो सकता है दैट यू नो एवरी फिल्म इज़ नॉट मेड एट द सेम स्केल, एवरी show is not made at the same scale, but there are stories that you want to say. And I think जब आप हर point of view से एक content को देखते हैं, तो as an actor आप हर तरीके से उसे देख सकते हैं, because आपको पता है कि कितना effort वहाँ लगेगा, कितना effort पीछे लगेगा। हम सिर्फ नंबर गेम नहीं खेल रहे हैं। And for that reason we became producers. And उसके बाद somebody contacted us saying कि आप टेलीविज़न शो बनाएंगे, और तब हमें ये भी नहीं पता था कि हम करेंगे या नहीं। हमने ऐसे ही बैठकर उडारियाँ की शुरुआत की पेपर, और जब वो लिखा गया उसके बाद 1-1.5 साल हम यही बोलते रहे क्या बहुत अच्छा लिख दिया है, क्या ये अच्छा लग रहा है यार। हम जब भी सोचते हैं तो ये सही लगता है, यू नो, लेट्स टेक इट टू अ नेशनल टेलीविजन चैनल, एंड इट वर्कड आउट। सो आई थिंक उडारियाँ अपनी किस्मत लेकर आया था और वो हमें अपने साथ साथ यहाँ तक ले आया। सही बात है। यू नो, अब चूँकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, लगता है कि प्रोड्यूसर का वर्क थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, अब समझ में आता है? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें पहले भी समझ में आता था, पहले भी समझ में आता ही था। हमें पहले भी लगता था कि बेचारा प्रोड्यूसर बहुत काम करता है, बट आई थिंक अब हम वो रोल रिवर्सल में हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं एंड वी कैन सी इट कि एक प्रोड्यूसर एक्टर को कैसे देखता उसका है। दर्द, उसका दर्द। हमारा जुनूनियत की कैसे बात देखता है। करें, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और अंकित थॉट में कैसे थे? जुनूनियत जब हम लिख रहे थे तो अंकित ऑलरेडी हमारे साथ उड़ारिया कर रहे थे इनफैक्ट, एंड जब मैंने वो पहली बार मैंने जहान का कैरेक्टर लिखा था तो मेरे दिमाग में अंकित का फ्लैश आया, एंड देन ऑफ कोर्स वी वर गोइंग टू टेक अ लीप, एंड सो आई स्पोक टू हिम, आई सेड इफ़ इन केस, बिकॉज तब तक हम लीप भी लिख ही रहे थे, वी डिडंट नो दैट वी वर रिटेनिंग हिम और नो, एंड हमने उसे कॉन्सेप्ट सुना एंड ही ऑल्सो रियली लाइक्ड इट, एंड आई फेल्ट दैट दिस वाज अ गुड वे ऑफ पुटिंग इट टुगेदर, बिकॉज फतेह को इतना बिल्डअप मिला प्यार था, मिला। यू नो, एंड वी वर कंफर्टेबल वर्किंग विद ईच अदर, एंड वो कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा जा रहे थे, एंड आई फील दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू रिक्वायर, कि जब आपने एवरीडे बेसिस पे कोई कैरेक्टर करना होता है, अगर वो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपके रियल पर्सनैलिटी के बहुत करीब हो तो आप बहुत बेहतरीन उसे करते हैं, एंड आई फील दैट्स द वन थिंग विद अंकित। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए एंड वॉच द शो, वी आर रियली होपिंग कि आपको ये शो भी बहुत बहुत पसंद आएगा, और सिर्फ यही नहीं, 7 बजे उड़ारे देखिए, 8:30 बजे आप जुनूनियत देखिए, कलर्स पे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।